वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपको अखबारों की खबर एक बार फिर से बताते हैं। अमर उजाला की अगर बात हम करें तो फ्रंट पेज पर ये खबर है। ये खबर दरअसल लद्दाख से जुड़ी हुई है। सेना ने बर्फबारी में फंसे हुए 80 लोगों को बचाया। सेना ने बर्फबारी में फंसे 80 लोगों की जान फिलहाल बचाई है। लद्दाख में ऑपरेशन लेह और श्योक घाटी के बीच जो लोग फंसे हुए थे उनकी मदद करते हुए जवान नजर आए। फ्रंट पेज पर ही खबर है। हेडलाइन है, सेना ने बर्फबारी में फंसे 80 लोगों की जान बचाई। लद्दाख में ऑपरेशन लेह और श्योक घाटी के बीच फंसे हुए वाहन पीड़ितों में महिलाएं और बच्चे भी फिलहाल शामिल है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और यही तस्वीर अखबारों में भी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और श्योक घाटी के बीच 17,688 फीट ऊंचे चांगला दर्रे में बर्फबारी के बीच फंसे 80 लोगों को निकालकर सेना ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसमें महिलाएं और बच्चे भी विशेष तौर पर शामिल थी। देखिए तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि सेना के लेह में स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि शनिवार रविवार आधी रात त्रिशूल डिवीजन को सूचना मिली कि लेह शहर और श्योक घाटी के बीच करीब 80 लोग बर्फबारी के बीच फंसे हुए हैं। त्रिशूल डिवीजन के सैनिकों ने चांगला की बर्फबारी के दौरान जो लोग वहां पर फंसे हुए तुरंत अभियान शुरू किया और रात में 2 घंटे तक चले बचाव अभियान में सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। और इसके बाद सेना ने एक सैन्य केंद्र पर पहुंचकर उन्हें खाने और आराम की सुविधाएं भी दी। और बर्फबारी में फंसे वाहनों में पर्यटकों के अलावा स्थानीय लोगों की कारें, ट्रक्स और टैंकर भी शामिल थे। रास्ते से बर्फ हटाने के बाद वाहनों को आगे के लिए रवाना फिलहाल किया गया। तो बर्फबारी जब भी पहाड़ों पर होती है इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है। कुछ ऐसे इलाके जहां पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है और ऐसे में हिमस्खलन का भी खतरा बढ़ जाता है। और एक और तस्वीर जब माफ़ कीजिएगा लद्दाख से फिलहाल आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सेना की सूझबूझ से इन लोगों की जान बच गई। 80 के करीब ये लोग हैं जिनकी जान फिलहाल बचाई गई। बढ़ते खबरों में आगे 11 उम्मीदवार दामन दागदार। दागी उम्मीदवारों में भरोसा जताया। 4 पर कांग्रेस और बीजेपी ने भरोसा जताया। हेट स्पीच, आचार संहिता उल्लंघन जैसे दाग हैं इन पर। लिंचिंग जैसे दाग फिर भी चुनावी मैदान में। और बीजेपी के 1 प्रत्याशी पर आर्थिक अपराध और कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों पर आंदोलन से जुड़े अपराध के मामले हैं। तो ये एक जानकारी जिसमें 11 उम्मीदवार और दामन दागदार हम इसलिए कह रहे हैं कि दागी उम्मीदवारों पर भी 4 पर कांग्रेस और बीजेपी ने भरोसा जताया है। अगर इनकी बात करें तो हेट स्पीच, आचार संहिता उल्लंघन जैसे इन पर केस है और लिंचिंग जैसे दाग है, फिर भी ये चुनावी मैदान में उतरे हैं और लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। चुनावी चौसर फिलहाल बिछ चुकी है। द्रविड़ दलों के किले में सेंध की तैयारी कर ली गई है। मोदी की रैलियों से दिल जीतने की रणनीति नजर आ रही है। बीजेपी को मिल रहा है कई दिलों का साथ। तो बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में जुट गई है और अब साथ भी कई सारे दिलों का बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और दक्षिण भारत में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कुनबे को बढ़ाते हुए नजर आ रही है उसकी तस्दीक हमने देखा है। चाहे आप टीडीपी को ले लीजिए, जनसेना को ले लीजिए, कई ऐसे दल हैं जो कि भाजपा के साथ आए हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान में चुनावी प्रचार। करौली, बाड़मेर में रैली, दौसा में रोड शो। दौसा में अगले सप्ताह उनका रोड शो होने वाला है। पीएम के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से प्रस्तावित कार्यक्रम जारी होगा। और देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान में अलग अलग जगहों पर जाकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि पुष्कर में उनका दौरा हुआ था, चूरू में उनका दौरा हुआ था और अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री राजस्थान के चुनावी दंगल में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान की बात करें तो 25 लोकसभा की सीटें हैं प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि विजय हासिल की जा सके सभी सीटों पर और किस तरीके से यहाँ पर इतिहास को दोहराया जा सके। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहां पर जो कमान है वो संभाली हुई है। और अब जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है और इसको लेकर के बाकायदा जो पूरा शेड्यूल है वो पार्टी कार्यालय से जारी होगा आने वाले दिनों में। आगे बढ़ते, पारा चढ़ा तो मतदान पर असर होगा। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं की तरफ से दावा किया गया कि ज्यादा गर्मी वोटिंग बढ़ाएगी। 1 डिग्री पारा चढ़ने पर 1.5% ज्यादा वोटिंग हो सकती है। तो शोध फिलहाल किया गया है कि पारा चढ़ा तो मतदान पर भी असर देखने को मिलेगा। और ब्रिटेन के जो शोधकर्ता है, रिसर्चर्स, उनका ये बड़ा दावा है कि ज्यादा गर्मी वोटिंग और ज्यादा बढ़ाएगी। बढ़ते खबरों में आगे, दर्जी की बेटी बनी जज। राजौरी की पहली महिला जज बनी और भावना ने जम्मू कश्मीर न्यायिक सेवा परीक्षा पास की। जाहिर तौर पर अब खुशी का माहौल है घर में और पिता राजौरी जिले के नौशेरा में दर्जी हैं। भावना के जज बनने पर लोगों में खुशी है, साथ ही साथ देखिए लोग वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं
और दर्जी की बेटी बनी जज, राजौरी की पहली महिला जज बनी है। और आपको बताते चलें कि भावना ने जम्मू कश्मीर न्यायिक सेवा परीक्षा पास की है और पिता राजौरी जिले के नौशेरा में दर्जी हैं। और भावना के जज बनने पर लोगों ने स्वागत किया है और खुशी सभी के चेहरे पर साफ तौर पर झलक रही है। और खबर अब गुजरात से। गुजरात में होगा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट। खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट तैयार होगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इस बात का ऐलान किया है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए। बिजली उत्पादन की क्षमता 30 गीगावाट करना इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर ये एक प्रोजेक्ट जो कि अडानी समूह के द्वारा ऐलान किया गया, गुजरात में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। बात राजकोट की। संघ प्रमुख का स्टेटमेंट सामने आया। समाज की सज्जन शक्ति का नेटवर्क विकसित करें, समाज कार्य में गतिशील करने का आह्वान उन्होंने किया। समाज में जाति पाति का भेद मिटाने के लिए आचरण के माध्यम से विशेष प्रयासों की जरूरत है। यहाँ पर संघ प्रमुख ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए। राजकोट में उनका कार्यक्रम था जहाँ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया। समाज की सज्जन शक्ति का नेटवर्क विकसित करें और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि समाज कार्य में गतिशील किस तरीके से हुआ जा सके, जाति पाति का भेद मिटाना होगा, आचरण के माध्यम से विशेष प्रयासों की जरूरत और ये प्रयास लोगों को शुरू करने होंगे ताकि किस तरीके से हम आगे बढ़ सके और कैसे हम विकसित भारत बन सके। इसको लेकर के उन्होंने बड़ी बातें कही। वहां पर एक कार्यक्रम में वो सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान वो ये बातें कहते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में औसत उम्र 6.2, भारत में 8.3 साल बड़ी बीमारियों पर नियंत्रण से मौतें घटी है तो जीवन काल में सुधार हुआ है। भूटान में सबसे ज़्यादा 13.6 साल जो जिंदगी है वो फिलहाल बढ़ी है और इसी के साथ 10.4 वर्ष की वृद्धि नेपाल में। पाकिस्तान की बात करें महज 2.5 साल फिलहाल बढ़े हैं। अमर उजाला की अगर बात करें तो अमर उजाला में भी फिलहाल इस खबर को बताया गया है और सबसे बड़ी बात कि ये एक रिसर्च की गई थी, एक डेटा उठाया गया था जिसके आधार पर फिलहाल ये बात कही गई है। बढ़ते खबरों में आगे। और दिल्ली को हराकर मुंबई ने खोला खाता। आईपीएल में मुंबई ने दर्ज की सीजन की पहली जीत और दिल्ली कैपिटल्स को 29 रनों से हराया। हार्दिक पांड्या ने चखा जीत का स्वाद तो बुमराह के मैजिक ने ऋषभ पंत की दिल्ली को रौंदा है। महिमा जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी समय से हम देख रहे हैं जब से मैच शुरू हुए हैं आईपीएल 2024 तब से मुंबई इंडियंस अब तक जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। इनफैक्ट आपने ये भी देखा है कि जब से कप्तान यहाँ पर हार्दिक पांड्या को बनाया गया तो लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे और हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर भी लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा था। हालांकि कल भी उन्होंने पारी बहुत अच्छी नहीं खेली है, लेकिन सबसे बड़ी बात कल हिटमैन का हिट शो एक बार फिर से देखने को मिला। कल रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छी पारी फिलहाल यहाँ पर खेली है और सबसे बड़ी बात कि आक्रामक पारी खेलते हुए शेफर्ड फिलहाल नजर आए हैं, उनकी भी जमकर तारीफ हो रही है। मुंबई इंडियंस की जीत और कह सकते हैं कि वापसी फिलहाल मुंबई इंडियंस की हो चुकी है। अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो मैचेस है हो सकता है कि मुंबई इंडियंस की जो पहले हमने देखा था मैचेस अच्छे नहीं खेल पा रही थी टीम, वो आने वाले समय में अच्छे मैचेस खेल पा सकती है। और देखिए इस बीच आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि आईपीएल मैच में लखनऊ ने गुजरात को 33 रनों से हराया है, लगाई जीत की हैट्रिक और अखबारों में भी इस खबर का जिक्र। यश ने झटके 5 विकेट, नहीं चला शुभमन गिल का बल्ला और यहां हेडलाइन दी गई कि लखनऊ ने लगाई जीत की हैट्रिक। दैनिक भास्कर मेरे पास इस बीच जानकारी है कि इस सीजन का पहला 5 विकेट हॉल लखनऊ के यश ठाकुर के नाम रहा। दरअसल लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने रविवार को घरेलू मैदान इकाना स्टेडियम पर गुजरात टाइटंस को 33 रनों से हराकर जीत हासिल की। महिमा होम ग्राउंड में एक बार फिर से जीत हासिल करते हुए यहाँ पर टीम नजर आई है और सबसे बड़ी बात पहला 5 जो यहाँ पर झटका है यश ठाकुर ने, यानी कि ठाकुर का यश कल के मैच में देखने को मिला। और ये भी आपको बता दें यहाँ पर कि गुजरात टाइटंस कल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जो शुभमन गिल है उनका बल्ला भी ठीक से नहीं चल पाया। लेकिन ये खबर आज हर अखबार में है कि लखनऊ ने एक बार फिर से जीत की तिकड़ी लगा दी है और ठाकुर का यश यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि यश ठाकुर ने काफी अच्छा यहाँ पर खेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वायनाड की। केरल छात्र सुसाइड केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। छात्र को 29 घंटे तक प्रताड़ित किया गया, 20 लोगों पर केस फाइल किया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है और अब इस पूरे मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन ये पूरा मामला जिस तरीके से निकल करके सामने आया उसके बाद कई तरह के सवाल उठे।
केरल के एक स्टूडेंट ने जो कि सुसाइड करता हुआ नजर आया था। सीबीआई के हवाले में इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर दी गई है। 29 घंटे तक उसे प्रताड़ित किया गया, जो बड़ी बातें निकल करके सामने आई थी। 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने फिलहाल रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई इस पूरे मामले में आगे जो है इन्वेस्टिगेट करेगी। अब देखना होगा कि जांच की जो कार्रवाई है वो कैसे बढ़ती है, क्योंकि परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि इस पूरे केस की जो जांच है वो किसी एजेंसी से कराई जाए, सीबीआई के हवाले इस पूरे जांच को दिया जाए। अब सीबीआई इस पूरे केस में जाहिर है कि पूछताछ करेगी और अपने इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएगी, क्योंकि प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है और ये कहा गया है कि 29 घंटे तक उस स्टूडेंट को ऐसे प्रताड़ित किया गया कि उसने मौत को गले लगा लिया। आगे बढ़ते मौसम विभाग का अनुमान, 8 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी किया गया। बिहार में अगले 3 दिन लू चलने को लेकर फिलहाल ये जानकारी मिल रही कि राहत मिलते हुए लोगों को नजर आएगी। मध्य प्रदेश, बिहार समेत 14 राज्यों में बारिश की संभावना फिलहाल जताई गई है, यानी कि आने वाले दिनों में जो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ राज्यों के लिए मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि वहाँ के लोगों को फिलहाल राहत मिलते हुए नजर आएगी। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बारिश की संभावनाएं फिलहाल जताई जा रही है। और दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट, एक आर्टिकल भी आया जिसमें बताया गया कि मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। अगले 4 दिन गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। दिल्ली में मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, कभी बादल तो कभी तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बीच राजधानी में रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले 4 दिनों में गर्मी होगी। इस बीच अगर AQI की बात की जाए तो 200 से 300 के बीच में AQI रह सकता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ये कहा गया है। और इसी के साथ स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए ये ऐलान किया कि 11 मई से 30 जून तक छुट्टियां रहेंगी और अगले 4 दिन गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। बढ़ते खबरों में आगे, योग से अनुवांशिक रोग की आशंका घटी, महज 30 मिनट के योग से फायदा होगा। काला, मोतिया, गठिया, बांझपन रोगों पर ये असरदार है और तनाव, नींद की कमी, साथ ही साथ मोटापा रोगों पर भी ये असरदार है। 2008 के से एम्स में चल रहा शोध और योग से मिले बेहतर परिणाम। तो देखिए, एक रिसर्च में ये बताया गया कि अगर आप हर दिन 30 मिनट का भी योग करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए भारत 24 अपने दर्शकों के लिए हमेशा योग भी लेकर आता है, जैसे कि मैं और आप अभी करके बता रहे हैं योग, ताकि सभी लोग निरोग रहे। और महिमा, आई थिंक हम लोग इससे अग्री करेंगे कि योग करने की वजह से बेनिफिट्स हमें खुद को भी देखने को मिले और यही कारण है कि लगातार हम योग को आप तक भी पहुंचाते हैं रोजाना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। रामनवमी पर 4 मिनट होगा रामलला का सूर्य तिलक। आपको बता दें कि राम मंदिर में उपकरण लगा रहे हैं वैज्ञानिक। 35 मिलीमीटर का ये सर्कुलर सूर्य तिलक होगा और इस बीच ऐतिहासिक होगा आयोजन। जल्द किया जाएगा ट्रायल और ट्रायल के बाद में इसको अप्लाई किया जाएगा। सिर्फ रामनवमी पर दिखेगा ये खास तिलक। तो कुल मिलाकर रामनवमी आने वाली है, महज कुछ ही दिनों का समय बचा है और ये पहली रामनवमी होगी अयोध्या में जब रामलला टेंट में नहीं अपने महल में विराजमान होंगे और उसी को लेकर खासा तैयारियां जो हैं वो बड़े स्तर पर किया की जा रही है। और कहा भी जा रहा था साक्षी कि इस तरीके से प्रतिमा का निर्माण हुआ है कि जब रामनवमी के दिन सूर्य उगेगा तो सूर्य की रोशनी से प्रभु श्री राम के मस्तक पर श्रृंगार होगा और वहाँ पर जो तमाम विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो लगे हुए हैं। 75 मिलीमीटर का यहाँ पर सर्कुलर सूर्य तिलक होगा और इसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि अब रामनवमी में ज़्यादा वक्त नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 4 धाम के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत। तीर्थयात्री आज से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी जल्द शुरू होगा। यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। केदारनाथ धाम में जो कपाट हैं वो 10 मई को खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहाँ के कपाट 12 मई को खुलेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि पिछली मर्तबा जब कपाट खुले थे तो लाखों की तादाद में और हर एक रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था उन श्रद्धालुओं का जो कि वहाँ पर पहुँच रहे थे प्रभु के दर्शन करने के लिए। और अब एक बार फिर से ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि जो मैनुअल रजिस्ट्रेशन है वो उसकी भी शुरुआत जल्द होने वाली है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आप 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं तो इसके लिए जो पंजीकरण है वो अनिवार्य होता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए ये जो रजिस्ट्रेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बढ़ते खबरों में आगे, सोशल मीडिया के बैड इफेक्ट। पत्नी बनाती थी रील और पति ने खुदकुशी कर ली। लोगों के भद्दे भद्दे कमेंट से परेशान था और पति ने जारी किया था खुद का एक वीडियो। राजस्थान के अलवर की ये पूरी घटना बताई जा रही। तो देखिए,
एक तरफ तस्वीरें लगातार सामने आती है कि रील्स का खुमार किस तरह से लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। कहीं पर भी वो रील्स बनाते हैं और हादसों को न्योता देते हैं। लेकिन ये खबर आपको राजस्थान से बता रहे हैं, जहां सोशल मीडिया के बैड इफेक्ट क्या है वो इसे समझिए। पति ने एक वीडियो जारी किया और सुसाइड कर ली। दरअसल पत्नी रील बनाती थी और पति ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके जो कॉमेंट्स आते थे वो भद्दे भद्दे कॉमेंट्स आते थे, जिससे वो परेशान था। तो चिंताजनक ये विषय। और इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। गढ़चिरौली से अगली खबर, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 2 महिला सहित 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। गढ़चिरौली से पकड़े गए नक्सलियों पर था 5.5 लाख रुपए का इनाम। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस ने की है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से खबर, आतंक पर पुलिस का करारा प्रहार। पाकिस्तान भागे 3 आतंकियों की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया। सभी भगौड़े बारामूला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उरी थाने में दर्ज मामलों में ये कार्रवाई की गई है। 2023 में 170 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और लगातार आतंक पर जो प्रहार है वो देखने को मिल रहा है और जो आर्थिक चोट है वो भी पहुंचाई जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि कई जगहों पर ऑपरेशन के जरिए वहां पर जो सैन्य बल है उनको सफलता हासिल हुई है और अब जो आतंकी पाकिस्तान भाग गए थे, जो उनकी संपत्ति थी, उनको भी जब्त किया गया। महिमा, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? अमर उजाला की खबर है, पुलिस ने आतंक पर करारा प्रहार करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपे 3 आतंकियों की करोड़ों रुपए कीमत की 30 कनाल 15 मरला जमीन कुर्क कर ली है और तीनों बारामूला जिले के रहने वाले। कार्रवाई उड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के आधार पर की गई। सभी भगौड़े बारामूला के रहने वाले और यहाँ पर फिलहाल बताया गया कि 2023 में 170 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की थी उस वक्त विभाग ने। और पुलिस की जांच में आतंकियों की इन संपत्ति का पता चला था। इसके बाद उरी सब जज ने संपत्ति की कुर्की करने के आदेश जारी किए थे और जिन आतंकियों की संपत्ति कुर्क की गई उनका नाम भी फिलहाल यहाँ पर बताया गया है। उनको भगौड़ा घोषित किया गया है। काफी समय पहले कश्मीर से भागकर पीओके में शरण लिए हुए हैं और वहीं से बैठकर सीमा पार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में एक्टिव इस वक्त नजर आ रहे हैं। दैनिक भास्कर में फिलहाल इसके बारे में जानकारी दी गई। आगे बढ़ते हैं और देश के लग्जरी मार्केट में बूम, सुपर रिच लोगों की संख्या और कमाई बढ़ने से बूम मची है। आपको ये भी बता दें कि अमीरों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। लग्जरी कार और घर की बिक्री में जबरदस्त इजाफा इस वक्त देखने को मिल रहा है। साथ ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसकी बिक्री में भी इजाफा देखने को मिला। तो देश भर की अगर बात करें तो लग्जरी मार्केट में हम लगातार देख रहे हैं कि बूम देखने को मिल रही है। बढ़ते खबरों में आगे बाद ब्रिटेन की, जहां 15,000 डॉक्टरों की कमी और 70 लाख मरीज वेटिंग लिस्ट में हैं। समझिए आंकड़ा खुद ब खुद कितना ज्यादा हो जाता है। 12,000 अंग्रेज इलाज कराने भारत आएंगे और पिछले साल से आंकड़ा 2 गुना हुआ है। 8 महीने में वेटिंग के बाद बेंगलुरु में सर्जरी कराई और भारत के अस्पतालों को हर साल 40 करोड़ का फायदा हो रहा है। तो ब्रिटेन में 15,000 डॉक्टरों की कमी है और जिसकी वजह से जो मरीज है वो भारत इलाज कराने के लिए पहुंचेंगे। पिछले साल से ये आंकड़ा 2 गुना हुआ है और आपको ये भी बताते चले कि 8 महीने की वेटिंग के बाद बेंगलुरु में सर्जरी। और साक्षी, आपके पास इसे दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर रंजना ये खबर दिखाई गई है और हेडलाइन दी गई, 15,000 डॉक्टरों की कमी, 70 लाख मरीज वेटिंग लिस्ट में ब्रिटेन में, 12,000 अंग्रेज इलाज कराने के लिए भारत आएंगे। पिछले साल से 10 गुना ज्यादा होगा, जो कि एक पॉजिटिव खबर है भारत के लिए। मेडिकल टूरिज्म संधि के प्रयास और मरीज आएंगे भारत। भारत में दुनिया का सबसे सस्ता इलाज होता है, ये भी इसमें बताया गया है। जहां पर यूके की बात की जाए तो हार्ट बाईपास के लिए 15 लाख लगते हैं, फ्रांस में 13 लाख, वहीं अमेरिका में 14 लाख और भारत में महज 4 लाख। ऐसे तमाम उदाहरण यहां पर दिए गए हैं इस खबर को लेकर। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां पर इजराइल और गाजा में टकराव देखने को मिल रहा है। दुनिया भर की चिंता बढ़ गई है, कैसे खत्म होगा ये युद्ध, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। युद्ध में 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं 6 महीने के बाद भी कोई भी शांति के आस नहीं नजर आ रहे हैं। काहिरा में फिर से एक बार युद्ध विराम की वार्ता शुरू हुई है, लेकिन फिलहाल ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। प्रिया, आगे बढ़ते बाद झारखंड की, जहां के घने जंगलों में होगा पहली बार मतदान। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वोटिंग होगी। सिंहभूम इलाके में कई जगहों पर पहली बार वोट पड़ेंगे। कई जगहों पर 20 साल बाद पहली बार वोट डाले जाएंगे। सारंडा जंगल एरिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू। 13 मई को यहां पर वोटिंग होने वाली है। हेलीकॉप्टर से पोलिंग टीम और सामग्री पहुंचेगी। ये खबर अपने आप में बहुत सुखद हो जाती है, क्योंकि जब नक्सल प्रभावित इलाकों की हम बात करते थे, एक वक्त में जहां पर उन क्षेत्रों में नक्सलवाद किस तरीके से अपनी जड़ें फैला रहा था वो सपने देखा, लेकिन दूसरी तरफ आज की जो तस्वीर है वो बदल गई है। आज वहां पर रहने वाले लोग खुले में सांस ले रहे हैं और अब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे। पोलिंग पार्टीज पूरी तरीके से तैयार हैं इसको लेकर।
आगे बढ़ते नई दिल्ली से खबर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से किनारा, 15 दलों ने स्वीकृति दी और बीजेपी ने विदेशी राजनीतिक दलों को फिलहाल बुलाया, प्रचार देखने के लिए बुलाया गया। बीजेपी के कैंपेन को समझेंगे, विदेशी दलों के प्रतिनिधियों को दिल्ली फिलहाल बुलाया जाएगा। ये खबर भी अखबारों में। बढ़ते खबरों में आगे संदेश चाहते हैं। अंटार्कटिका में खुला तीसरा भारतीय डाकघर। वीरान अंटार्कटिका में 10 वैज्ञानिक काम करते हैं और हाथ से लिखी चिट्ठियों का आज भी विकल्प नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अंटार्कटिका में आज भी लोग चिट्ठी लिखते हैं और वो चिट्ठी पहुंचाई जाती है।